Hello students, welcome back to our channel Gyan Mantri Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So students, today onwards we are moving with our next topic and we can say that new skill and that is writing skill. Okay, so let's see what kind of steps are that, how is the process of writing skill. So let's move with it. So here, steps for writing. So these are the 5 steps of the writing process. Okay, so let's understand each of the steps in detail. So what are the steps? Ideating, second one is drafting, then enhancing, and then I editing, and the last one is publishing. Okay, तो कुछ लिखने के लिए पहले आइडिएटिंग करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, एनहांस करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर पब्लिश होता है वो राइटिंग, राइट। तो वो सारा प्रोसेस, पूरे स्टेप्स हम लोग देखेंगे, समझेंगे डिटेल में। ओके, सो दिस आर द स्टेप्स फॉर राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। ओके, और टॉपिक देना है स्टेप्स फॉर राइटिंग। So let's move with the first step, and that is ideating. So the first step of the writing process is ideating. Ideating means to think and organize our thoughts about what we want to write about a given topic. So we have one topic and what we want to write. So first we have to think and then organize our thoughts. So that is ideating. ओके, तो ये राइटिंग स्टेप का, राइटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है और वो है आइडिएटिंग। तो ये क्या है? तो इसका मतलब है कि कुछ सोचना और हमारी सोच को ऑर्गेनाइज करना। सोच तो बहुत आती है, बहुत सारे ऐसी विचार आते हैं कि अगर ये टॉपिक है तो इसके बारे में हम लोग ये सब लिख सकते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप लिखना है ना, तो वो सब सोचना, ऑर्गेनाइज करना हमारे थॉट्स को, जो हमें गिवन टॉपिक मतलब कि दिया गया जो टॉपिक है उसमें सोचना और फिर उसे ऑर्गेनाइज करना। सो वो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज आइडियाटिंग। सो a graphic organizer is a set of guiding questions that helps us to organize our thoughts. सो ये हमारे पास ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है। तो हमारे पास टॉपिक होगा, बॉडी मतलब कि डिटेल्स अबाउट द टॉपिक। ओके, तो क्या टॉपिक है और उसके बारे में कैसे कैसे डिटेल्स होती है तो वो हम लिखेंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन में आएंगे कि ये टॉपिक क्या है। ये पिक्चर के डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हो सकता है, कोई टॉपिक के बारे में भी हो सकता है। ओके, then drafting. So that is the second step of the writing process in draft is drafting. This is the step where we turn our thoughts and ideas from the graphic organizer into a writing piece in a structured format. तो ये ड्राफ्टिंग क्या है? क्या ड्राफ्ट करना है? ड्राफ्टिंग मीन्स कुछ लिखना। तो लिखना क्या है? तो हमारे पास जो पहला स्टेप है आइडिएटिंग वाला, उसमें हमने जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रिपेयर किया है उसमें से लिखना है उसके अकॉर्डिंग। टर्न अवर थॉट्स एंड आइडियाज, हमारे सोच को और आइडियाज को जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है उसमें से लेकर हमें एक राइटिंग पीस बनाना है। मतलब कि उसमें से सारे चीज हमें यूज करके एक पैराग्राफ जैसा बनाना है। जैसे कि राइटिंग पीस होता है, जैसे आर्टिकल होता है, जैसे ऐसे लिखते हैं, वैसा हमें ये बनाना है। सो दैट इज अवर ड्राफ्टिंग। जो कुछ भी हमने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में लिखा है वो हम वर्ड्स में लिखेंगे, वैसे टेबल वाइज नहीं लिखेंगे वो। तो वो हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। देन एनहांसिंग। सो व्हाट इज एनहांसिंग? So that is the third step of the writing process. In this step we improve our draft by adding, subtracting, removing and substituting words. तो ये थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड स्टेप है, सॉरी। सो इन दिस थर्ड स्टेप, in this enhancing part, in this enhancing step we will improve our draft। मतलब कि जो सोच कर हमने लिखा है, हमारे थॉट्स जो आते हैं दिमाग में, उससे हमने वर्ड्स दिए है और वर्ड्स बनाकर हमने पेपर में लिखे, तो उसमें कुछ ऐड करके कुछ निकाल देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं लिखना है, वैसा लिखना है।
वैसा कुछ ऐड करते हैं। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो हम लोग उसे जाने भी देते हैं। तो वैसा जो एडिंग करना है हमें, सब्ट्रैक्टिंग करना है वो, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो वो हुआ हमारा थर्ड स्टेप, एंड दैट इज एनहांसिंग। ओके, ऐसे कुछ वर्ड्स ऐड करना, रिमूव करना। देन the fourth step, that is editing. In this step, this is more like a final read before we show our work to others. क्योंकि इसके बाद वाला पॉइंट क्या होगा, स्टेप क्या होगा, पब्लिश वाला होगा। सोचो आप कि आपकी राइटिंग कोई न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में छपने वाली है, तो उसके पहले जो प्रूफ रीडिंग जो हम बोलते हैं, तो ये है हमारा एडिटिंग है, right? So we try to identify any grammatical or punctuation error and correct them. अगर कुछ grammatical mistake है, कोई punctuation error है, तो उसे हम लोग पहचानेंगे। First we will identify our errors and then we will correct them. So that is our editing. And the last step is, okay, so before going with last step, here we have the difference between enhancing and editing. ओके, ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि इनहेंस में ऐड करना और एडिटिंग में भी एडिट करना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेप्स? सो बट व्हाई आर दिस टू स्टेजेस फॉर एनहांसिंग एंड एडिटिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो लेट्स हैव a look on that particular those steps. What is the difference between these two? So here we have two sentences. Mita got good marks in the exam. She is happy. She will get admission in college. Then question mark. So here you can see the clear mistake is that. What is the mistake? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव नहीं है। कुछ अगर कुछ पूछते हैं तो ऐसा टोनेशन होना चाहिए, राइट? टोनेशन, जब बोलते हैं तब टोनेशन होना चाहिए, और जब लिखते हैं तब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, पर उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है, पर उनके जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट। उसे एडिट या फिर एनहांस कैसे किया है देखते हैं। मीता गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, दैट इज करेक्ट, वो पूरा अच्छा है। She is excited because she will get admission to the college of her choice. So observe the changes made here from the first to the second sentence, right? तो यहाँ पे हमने मीता वाला टोटल 2 सेंटेंस है, मतलब कि एक है वो पूरा थॉट्स वाला है, मतलब कि हमने जो कुछ भी सोचा है वो हमने लिख डाला है। पर जो सेकंड वाला है सेंटेंस, वो क्या है, मतलब सेकंड पैराग्राफ बोल सकते हैं उसे, उसमें हमने कुछ इनहेंस भी किया है और एडिट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स हमने निकाल दिए हैं, कुछ वर्ड्स हमने ऐड की है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऐड किए है। वो है ग्रीन लाइन वाले, मतलब ग्रीन हैंड राइटिंग वाले हैं, वो है इनहेंसिंग वाले, कि कुछ वर्ड्स हमने ऐड किए हैं, कुछ वर्ड्स हमने निकाल दिए हैं। तो एडिटिंग क्या है? तो वैसी कुछ एरर है, पंक्चुएशन मार्क है या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, राइट? तो वैसी जो मिस्टेक है, टू द, ऑन द, वो वाली जो मिस्टेक होती है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। और पंक्चुएशन मार्क्स तो आपको पता है, तो यहाँ पे वो जो है टू द कॉलेज ऑफ, तो वो हुई एक ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, तो यहाँ पे उन लोगों ने एडिट करके सुधार दिए। सो शी इज एक्साइटेड बिकॉज शी विल गेट एडमिशन, तो वो पूरा इन्हेंस किया गया है। हमने ऐसे इजी वर्ड्स या फिर इजी सेंटेंस नहीं यूज करना है, राइट? हमारे पास अच्छा है, शी इज हैप्पी, शी विल गेट एडमिशन इन कॉलेज, पर उसे अच्छे से कैसे लिखा जाए, अच्छे वर्ड्स यूज करके। जैसे वो जो हमने राइटिंग लिखा है, पीस ऑफ राइटिंग हमारा ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सो वो हुआ हमारा इन्हेंसिंग। और एडिटिंग में सिर्फ
ग्रामेटिकल मिस्टेक और पंक्चुएशन मार्क ही आएगा. ओके, सो दैट इज क्लियर अबाउट एनहांसिंग एंड एडिटिंग. ओके, सो the highlighted parts in green, it shows the enhancements done, and the highlighted parts in red shows the editing done. जो ग्रीन वाला पार्ट हाईलाइट किया है वो शो करता है कि वो एनहांसमेंट किया गया है, और जो रेड पार्ट वाला है वो शो करता है कि देयर वेर सम एडिटिंग. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट एनहांसिंग इम्प्रूव्स अवर वर्क. एनहांसिंग करना है तो वो हमारा वर्क है उसे इम्प्रूव करता है, और एडिटिंग है वो हमारा वर्क एरर फ्री बनाता है. सो दैट इज द माइनर डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू, एनहांस एंड एडिटिंग. ओके, डिफरेंस है, बहुत छोटा है, मतलब कि ऐसा उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, पर बहुत ऐसा पतला सा डिफरेंस है, पर है तो सही. And the last part, that is publishing. The final step of the writing process is publishing. This is the version of our work that we want others to read. अब हमारा जो वर्क है वो आर्टिकल एज अ पैराग्राफ न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में छपने वाला है, पब्लिश होने वाला है, ताकि दूसरे लोग भी हमारा वर्क रीड करें. उसके लिए जैसे हम लोग देखते हैं मैगजीन्स रीड करते हैं तो अलग अलग ऑथर होते हैं, अलग अलग राइटर लिखते हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में, तो ये वैसे ही वो लोग भी ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं. सो इफ यू वांट टू improve your writing, so follow this all the steps. So here we make sure that we write our piece in neat and clean handwriting. Okay, और वैसे भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारे जो राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होंगे. जैसे कि हमारे जो थॉट्स है वो भी बहुत सारे आएंगे, हम उसे वर्ड्स में कन्वर्ट भी कर सकेंगे, और हमारा एरर फ्री, पंक्चुएशन मार्क्स फ्री, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई करके उसे क्लियर कर सकेंगे. ओके, सो दैट वाज द लास्ट स्टेप ऑफ अवर राइटिंग एंड इट वाज publishing. After this, readers can read our piece of writing easily. Okay, so let's move with the next topic. So students, here you have the editing for a personal response essay. So here you have a topic, और कोई टॉपिक को एडिटिंग करने के लिए जो पहला स्टेप है वो कैसे फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव द वीडियो, सो वॉच इट केयरफुली. Hello students, let us learn how to ideate for a personal response essay. When we analyze and present our thoughts and feelings about any given topic in a written form, it is called a personal response essay. So what is personal response essay? So when we analyze and present our thoughts and feeling about any given topic in written form, कोई दिया गया टॉपिक होता है, उसे रिटर्न फॉर्म में जब हम उसे एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं हमारे खुद के थॉट्स को या फिर खुद के फीलिंग्स को, वो है हमारे पर्सनल रिस्पॉन्स ऐसे. एक टॉपिक होता है, जब हम एग्जाम में आप लिखते हैं एक टॉपिक होता है, तो वो टॉपिक के बारे में आप खुद के थॉट्स लिखते हैं, खुद की फीलिंग्स लिखते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, राइट. So that is your personal response essay. Writing a personal response essay can help us express our opinions. It also allows us to understand the opinions of others by reading essays written by them. We will write an essay in response to this question. Vandana Verma, Padma Shri Warrior, and the Rao sisters are an inspiration to many women in India. Write an essay in 150 to 200 words about a woman who inspires you. So students, here you have the topic of essay.
Vandana Verma, Padma Shri warrior, and the Rao sisters are the inspirations to many women in India. इंडिया में वंदना वर्मा, पद्मश्री वॉरियर एंड राव सिस्टर्स जो है वो कई ऐसे वुमेन के लिए इंस्पिरेशन है। तो आप एक ऐसे लिखो कि जिसकी लाइफ में से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, कि जिससे आप इंस्पायर होते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है 150 वर्ड्स से 200 वर्ड्स तक। This means that we need to write an essay on a woman who inspires us. We will use this table to ideate. सो Let us दैट इज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ओके, तो आप याद करो, जब हमने देखा था तो उसे क्या कहते हैं, एडिटिंग में जो चार्ट बनाते हैं टेबल, उसे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। at each part in detail. The first part is topic. We already know this. I need to write about a woman who inspires me. So I will add that detail here. Next, we will begin our essay with the first paragraph. We should first introduce who we are writing about. I will be writing about my aunt Shania. Once I have added in details about the person who inspires me, I will then provide a reason. तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हमारी लाइफ में से ऐसी कौन सी वुमेन है जिससे हम इंस्पायर हुए। तो यहाँ पे एक उसकी एक आंटी होती है, तो हम हमारी आंटी, फॉर एग्जांपल आपके कोई आंटी नहीं है, मतलब इफ यू हैव योर फ्रेंड्स मदर, देन यू कैन राइट डाउन हर नेम। This is my reason. My aunt Shania once heard about a beggar who had died in her locality due to starvation. This story impacted her so much that she quit her job to start an organization which would provide food for underserved communities. Let me add these points in the first paragraph. Here, I have added the details in points. तो हम लोग पॉइंट्स में सारी डिटेल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, माई आंट शनाया, शी हैज़ हर ऑन ऑर्गेनाइजेशन। उसकी एक आंटी है, उसका नाम है शनाया, एंड शी हैड हर ऑन ऑर्गेनाइजर, खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आफ्टर हियरिंग ऑफ अ बैगर डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन इन हर लोकेलिटी, उसके लोकेलिटी में, उसके एरिया में स्टारवेशन मतलब भूख से कई बैगर मर रहे हैं। शी क्वाइट हर जॉब टू बिगिन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी जो जॉब थी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही थी वो छोड़ दी, क्योंकि उसने ये सब देखा, सब सुना इसके बारे में कि एक बैगर था, जो ऐसे बहुत सारे ऐसे बैगर्स हैं जो भूख के लिए मरे जा रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फूड टू पीपल फ्रॉम अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज। तो उसके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऐसी कम्युनिटीज के हेल्प लेके वैसे लोगों को फूड प्रोवाइड करने लगा। Now, I will move on to the second paragraph. I have explained who is the woman in my life that inspires me and what exactly she does. In the second paragraph, I will provide a few details on why she inspires me. Here, I will focus on specific evidences. I think what really inspires me about my aunt is that she has a giving heart and is always kind to people around her. Another thing is, though she takes pride in her work, she never praises herself or talks about what she does in a boastful manner. This to me shows that she is a humble person and does things with humility. Finally, I think I will also write about how she encourages others to help out within the community. Let me add these points in. Here is what the second paragraph looks like in points. Next, I will finish my essay with a conclusion. For my
So students, here we have the second paragraph. She has a giving heart and is kind to everyone. Then she takes pride in her work but never praises herself. This shows humility. She encourages others to help out within the community. So how she was kind, how she was humble, and never she praised herself. Humble nature she had, and how she had encouraged other to join her community to help poor people. So this qualities she had, so this quality attracted her. Next, I will finish my essay with a conclusion. For my conclusion, I will add my thoughts on what my aunt inspires me to do. My aunt inspires me to be a better person. Because of her, I hope that one day I will also have the courage to give back to my community selflessly. Let me add these details in. तो यहाँ पे उसकी आंटी ने उसे कैसे इंस्पायर किया, तो वो ही है हमारा मेन टॉपिक. सो माई आंट इंस्पायर्स मी टू बी अ बेटर पर्सन. एक अच्छा इंसान कैसे बनता है, वो बनने के लिए वो उसे इंस्पायर करता है, मतलब उसकी जो क्वालिटीज है उससे वो इंस्पायर होती है. आई होप to have the courage to be able to put others first and give back to my community selfless. मेरी सोच, मैं क्या सोचती हूँ, मतलब कि लोगों के बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना. तो अच्छा इंसान कैसे बनना, वो मुझे उससे इंस्पिरेशन. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. This is what my final table looks like. Now it is your turn to ask. This is what. सो स्टूडेंट्स, ये आपको की बुक में लिखना है, फेयर बुक में लिखना है पर्सनल रिस्पॉन्स ऐसे, सेम टॉपिक, सेम डिटेल्स एंड सेम कंक्लूजन. ओके, और इसके बाद आपको सेम टॉपिक में कोई अलग पर्सन के बारे में लिखना है. ओके, सिर्फ यही एक वुमेन के बारे में नहीं लिखना है, किसी और के बारे में. ये तो आपके पास एग्जाम्पल है, ये भी आपको फेयर बुक में लिखना है. और इसी के तरह आपको किसी और लोग के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में आपको लिखना है. टॉपिक अ पर्सन हु इंस्पायर्स मी, वैसा लिखना है. ओके, फिर तो इसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ आएंगे और कंक्लूजन आएंगे. ओके, सो ये जो मैं फेयर बुक में आपको लिखने को बोल रही हूँ वो आपका होमवर्क ही रहेगा. ओके, जो मैंने कुछ अभी बोला है वो. My final table looks like. Now it is your turn to ideate for an essay. तो मैंने आपको टॉपिक तो दे दिया है, तो आपको सिर्फ लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बना के, टेबल जैसा वो था वही बना के आपको लिखना है. एक वो कॉपी करना है और दूसरा टॉपिक जो दिया है वो टॉपिक में एक अलग पर्सन लेके आपको अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग पॉइंट बना के लिखना है सोच के. Remember, you don't have to stick to just 2 paragraphs if you have more to write. Happy learning! So students, here we are going to end up our today's lecture. Whatever homework I have given to you, just do it and send it to me on time. Okay students, so if you find any difficulty regarding this, you are free to ask me. So with this हम लोग हमारा राइटिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट करते हैं. ओके, थैंक यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.